दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा इंडिक सिविलाइजेशन यानी प्राचीन भारतीय सभ्यता। जो भारतीय हैं सबका कर्तव्य है कि वो अपनी इस संस्कृति के प्रति जितना भी वो योगदान दे सकें, इसके बचाव के लिए, इसके संरक्षण के लिए। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इस दुनिया में, संसार में 46 प्राचीन सभ्यताएं थी, जिसमें 45 नष्ट हो चुकी हैं। एक ही प्राचीन सभ्यता हमारी जो सनातन सभ्यता है वो ही बची है। तो इसके लिए जो विशेषताएं हैं वो हमें बतानी चाहिए। इंडिक सिविलाइजेशन है क्या हमारी ये सभ्यता। जो मुख्य हमारे यहाँ पे धर्म हैं, हिंदू है, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, तो इन चारों को मिला के ही इसे इंडिक सिविलाइजेशन कहते हैं। इसमें ख़ास बात क्या है कि गुरु नानक देव जी पे रिसर्च करने वाले डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि मैंने उनकी रचनाएँ थी वो जो पढ़ी हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि वो ब्रह्म विचार है। तो उनका ये कहना है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब जो जिस ब्रह्मा से जैसे हम लेते हैं या क्रिएटर से लेते हैं, तो वो सभी जो हमारी सभ्यता के चारों जो धर्म हैं उनमें मौजूद है। क्योंकि भगवान जो जिनको हम दर्जा देते हैं महात्मा बुद्ध जी, तो उन्होंने भी जो ये कहा था कि मेरा जो निर्वाण होगा वो आर्य पाथ पर ही होगा, और उन्होंने अंत में आत्मा को भी स्वीकार कर लिया था। और वैसे भी वो क्षत्रिय थे, और उनका जो धर्म था उसी में जो कुछ विशेषताएं थी जो पहले धर्म से ही उसका जो आधार था वो था, और बाकी उसमें नवीनता थी। इसी तरह जैन धर्म में भी वो भी क्षत्रिय थे, और उन्होंने भी अहिंसा और जो दूसरे सिद्धांत दिए, तो वो भी हमारी संस्कृति का वैसा ही अभिन्न अंग है। तो हमारे जो धर्म हैं ये ना केवल पूरी मानवता की सेवा, उसके उत्थान के लिए हैं, बल्कि वैज्ञानिक भी हैं, और इसमें वीरता, त्याग और सब कुछ शामिल है। ज्ञान परंपरा तो है ही है। और इसके अलावा जो दूसरा जो इंडिक सिविलाइजेशन से जो जिस तरह हम कहते हैं कि जो खतरा है वो है अब्राहमिक जो रिलीजन है। अब्राहमिक रिलीजन में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम्स। यहूदी तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वो इज़राइल में ही हैं, इज़राइल के साथ हमारे संबंध भी अच्छे हैं। अदरवाइज़ क्योंकि ये तीनों ही धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन माना जाता है। अब जो ईसाईवाद है और इस्लामवाद है, उनका तो अलग तरह का वो है। एक तो वो वैज्ञानिकता का अभाव है उसमें, जिस तरह धरती का आप देखते हैं, उसमें इनमें धर्मों में कहा गया धरती बड़े बड़े बांसों पे खड़ी है, वो स्थिर है, वो चपटी है, सूरज कीचड़ में चला जाता है, शाम को फिर निकल आता है। तो वहाँ से फिर ज़्यादा आपको किसी ज्ञान की और दूसरी बातें नहीं मिलती हैं। और इसी तरह जिस तरह देखते हैं हम, ईसाई जितने भी देश हैं उन्होंने जब तरक्की की तो तभी की जब उन्होंने धर्म को अलग कर दिया। वहाँ जो रेनेसां, जो पुनर्जागरण का अभियान शुरू हुआ इटली, फ्रांस और बाकी देशों में, इंग्लैंड में, तभी जाके वो लोग वैज्ञानिक पथ पर आए, और उन्होंने जितना भी ज्ञान, जो बेसिक ज्ञान था, वो भारत से अरब गया, और अरब से उन्होंने वो ज्ञान ग्रहण किया। उसी के आधार पे उन्होंने आगे धर्म से दूर होके अपना जो है विकास किया। और इसी तरह जो इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ तो जैसे सभी लोग ही कहते हैं, खुद पाकिस्तान के लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि ऐसा क्या कारण है 57 मुस्लिम देशों में मोटरसाइकिल तक का निर्माण नहीं होता। कुछ एक देश थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं धर्म के साथ साथ, जैसे यूएई है, या कुछ थोड़ा बहुत बांग्लादेश में भी है इस तरह का, या मलेशिया। जो बाकी देश कोशिश में तो रहते हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो, बाकी काम भी रहें। लेकिन ओवरऑल जो हम देखते हैं कि क्योंकि धर्म से जितना ज़्यादा वो डिपेंड करेंगे तो वहाँ पे ज्ञान की गहराई, ज्ञान की कमी होती है। तो लेकिन हिंदू धर्म में ज्ञान की गहराई है, ये वैज्ञानिक धर्म है, यहाँ विज्ञान और ज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। अब आप देखिए कि सूर्य ग्रहण का 1 साल पहले कैसे भविष्यवाणी कर देते थे कि उस तिथि में रूस में लगेगा, जबकि तब तो नासा के कोई सैटेलाइट भी नहीं थे। और इसी तरह परमाणु का कणाद ऋषि द्वारा जो खोज है, और पाणिनि का व्याकरण है, संस्कृत का जो उन्होंने लिखा था, और बाकी और भी जितने आर्यभट्ट है, और वेदों में खुद जो धरती को गोल बताया। हमारे यहाँ तो भूगोल ही कहते हैं, और धरती का सूर्य के चारों ओर घूमना, तभी तो सूर्य ग्रहण के बारे में इतना 1 साल पहले बता देते थे। तो हमारा जो धर्म है वो ज्ञान का धर्म है, और हमें अपनी धर्म और संस्कृति को बढ़ाना है, इनके प्रति अपना गौरव भाव रखना है, आपस में
मेल मिलाप रखना है, ताकि हमारी ये महान सभ्यता और संस्कृति जो कि एकमात्र सभ्यता विश्व की बची हुई है, इसको हम बचा सकें और गौरवान्वित महसूस कर सकें और अगली जनरेशन को हम एक ज्ञान की धारा, एक परंपरा को दे सकें। तो दोस्तों आज बस इतना ही, अगली बार आपसे किसी और विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।